अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आमिर स्पीक्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वीवो की V21 की। सिंपली इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं मैं क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर देती है ये डिवाइस। और उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये जो डिवाइस है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको रिटेल प्राइस के अंदर अराउंड अबाउट 60,000 के अराउंड देखने को मिलेगी। और अगर आप स्पॉन्सर्स के लिंक्स वगैरह से जाकर बाय करते हैं तो ये डिवाइस जो है अराउंड अबाउट आपको 52 और 53 के इन बिटवीन कहीं जाके देखने को मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे जाके इसको चेकआउट लाजमी कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ इस डिवाइस की कि यार ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। आज की अनबॉक्सिंग जो होगी सिंपली एक नॉर्मल सी बॉक्स ओपन अनबॉक्सिंग नहीं होगी। इसके अंदर कंप्लीट इसका कैमरा टेस्ट करेंगे, हम लोग गेमिंग का टेस्ट करेंगे, क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती है। बाकी बातें हम बिल्कुल लास्ट में कर लेंगे। तो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स, कैमरा टेस्ट करते हैं, पबजी खेलते हैं, गेमिंग टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करके निकालती है। आ चुका हूँ मैं अपने डिवाइस के ऊपर Vivo V21 और सिंपली यहाँ पर ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है Vivo की V21 की। उसके अलावा यहाँ पर यूरो 2020 UF को हाईलाइट किया गया है। ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर हैं ये लोग। बाकी लेफ्ट और राइट की दोनों जो साइड्स हैं यहाँ पर Vivo की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। बॉटम साइड के ऊपर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। टॉप साइड के ऊपर यहाँ पर सिंपली आपको PTA अप्रूव्ड ये डिवाइस देखने को मिल जाती है। तो बैक साइड के ऊपर आए तो यहाँ पर कुछ हाईलाइटिंग डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं। 44 मेगापिक्सल का OIS सुपर नाइट सेल्फी शॉट आपको देखने को मिल जाता है। सेल्फी स्पॉटलाइट आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि डुअल स्पॉटलाइट्स आपको सेल्फी शूटर के साथ देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा 90 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेशिंग रेट भी अवेलेबल है आपके पास। 64 मेगापिक्सल का OIS नाइट विजन कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। जल्दी से अनबॉक्स करते हैं इस डिवाइस को, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती है ये डिवाइस। तो यार जल्दी से करते हैं बॉक्स की लिड को रिमूव, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती है ये डिवाइस। तो सिंपली यार सबसे पहले जो यहाँ पर बॉक्स के अंदर चीज़ आपको देखने को मिल जाती है वो डिवाइस देखने को मिल जाती है। तो सिंपली डिवाइस को मैं निकाल के रख देता हूँ साइड के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी एक प्रीमियम किस्म का देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ पेपर वर्क के साथ सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है। और अगेन यहाँ पर सिलिकॉन की जगह अगर ग्लास केस यूज़ होता तो वो और भी अच्छा हो सकता था। और सिंपली सिम इजेक्टर टूल भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपके पास 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग ब्रिक देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर फ्लैश चार्ज 2.0 की पावर ब्रिक है और यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी आपको ब्रिक देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर टाइप सी की केबल भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास हेडफोन्स देखने को मिल जाते हैं और सिंपली एक अच्छी क्वालिटी की वीवो की तरफ से आपको देखने को मिलते हैं। और लास्ट के अंदर यहाँ पर आपके पास क्योंकि 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं होगा, जिसकी वजह से 3.5 mm के ऑडियो जैक को कन्वर्टर जो है वो प्रोवाइड किया गया है इस टाइप सी के साथ। तो यहाँ पर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी स्मूथ और स्लीक आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं बाकी चीज़ों को रख देता हूँ साइड के ऊपर, चलते हैं अपनी डिवाइस के ऊपर क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती है हमें, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। तो यार डिवाइस को मैंने रिमूव कर लिया है कवर से और यहाँ पर जो लुक ये दे रही है डिवाइस यार वो आउटस्टैंडिंग लुक आपको प्रोवाइड कर रही है। बैक साइड के ऊपर आऊँ तो यहाँ पर ट्रिपल सेटअप कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। और जो ट्रिपल सेटअप कैमरा है उसकी जो लुक है वो भी एक डिफरेंट लुक आपको दी गई है और एक प्रीमियम डिवाइस के तौर पर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहा है Vivo V21 को। और यहाँ पर वो लुक जो है वो नज़र भी आ रही है। तो इस ट्रिपल सेटअप कैमरा में जो सबसे मेन लेंस आपको देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का f अपर्चर 1.926 mm वाइड फोटोज़ के लिए। उसके अलावा जो दूसरे दो कैमरास हैं वो एक आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है अल्ट्रा वाइड फोटोज़ के लिए f अपर्चर 2.2 एंड देन ऑटो फोकस कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिल जाता है f अपर्चर 2.4 का। उसके अलावा यहाँ पर आपको डुअल LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके डिज़ाइन की तो यार यहाँ पर बिल्कुल मैट फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाती है। डस्ट ब्लू कलर मेरे पास मौजूद है। और यहाँ पर जो इसके जो कैमरा एजेस हैं वो थोड़े से ऊपर की तरफ हैं और सिंपली जो कैमरा सेटअप है उसको यहाँ पर सेपरेट शो करवाया गया है इस डिवाइस से। सिंपली राइट साइड के ऊपर आऊँ तो वॉल्यूम रॉकर के साथ आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है। तो यार अगर बॉटम साइड के ऊपर आऊँ तो स्पीकर ग्रिल आपके पास अवेलेबल है। एक अदद माइक्रोफोन है, टाइप सी की चार्जिंग स्लॉट है जिसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं 3.5 mm के ऑडियो जैक में। उसके अलावा यहाँ पर सिंपली आपके पास सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। मैं सिम सिचुएशन आपको दिखा देता हूँ क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। और अगर मैं आऊँ टॉप साइड के ऊपर तो सिंपली आपके पास एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के लिए एक माइक देखने को मिल जाता है। सिम स्लॉट की बात करूँ तो यहाँ पर डुअल सिम आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप एक अदद माइक्रो SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जल्दी से ओपन करते हैं डिवाइस को, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती है ये डिवाइस। तो यार जब तक ये डिवाइस ओपन हो रही है इसकी मैं दीगर स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेता हूँ।
तो यार सबसे पहले अगर मैं एंड्रॉयड वर्जन की बात करूँ तो यहाँ पर सिंपली आपके पास एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाता है। फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 11 आपके पास अवेलेबल है। उसके अलावा इसका जो वेट है राउंड अबाउट आपको 176 ग्राम्स के अराउंड देखने को मिल जाता है। 3 डिफरेंट कलर के अंदर ये आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा, बट मेरे पास इस वक्त डस्ट ब्लू कलर के अंदर मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर आपके 4G सपोर्टेड ये स्मार्टफोन है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड के ऊपर 8 कोर्स इसकी हैं और काम करती हुई दिखाई देती हैं आपको। और यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U का चिपसेट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और उसके अलावा अगर बात करूँ यहाँ पर इस डिवाइस की तो सिंपली माली G57 MC3 का GPU भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले आपके पास अवेलेबल है। 6.4 इंचेस की यहाँ पर स्क्रीन है। 1080x2404 पिक्सल का रेजोल्यूशन है। पिक्सल डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ 400 ppi की पिक्सल डेंसिटी आपके पास अवेलेबल है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस डिवाइस की तो यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ्रेशिंग रेट है। HDR प्लस है। 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा 128 GB की इंटरनल स्टोरेज आपके पास अवेलेबल है। 8 GB रैम है। UFS 2.2 यहाँ पर आपके पास स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाती है। 44 मेगापिक्सल का यहाँ पर फ्रंट सेल्फी शूटर आपके पास अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर अपर्चर की बात करूँ तो f अपर्चर 2.0 आपको देखने को मिल जाता है। ऑटो फोकस OIS HDR विद डुअल LED फ्लैश के साथ आपको फ्रंट साइड के ऊपर सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसका नाइट विजन जो कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा पोर्ट्रेट शॉट भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। फोटोज़ का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर वीडियोग्राफी का भी ऑप्शन है। मोर ऑप्शन के अंदर यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स आपको मिल जाती हैं। लाइव फोटोज़, स्लोमो आपके पास अवेलेबल है। टाइम लैप्स प्रो, AR स्टिकर, डॉग और यहाँ पर डबल एक्सपोजर जो है वो आपके पास देखने को मिल जाता है। ऑल्दो यहाँ पर इसमें हैंड ग्रिप की बात करूँ तो यहाँ पर हैंड कैरी एक्सपीरियंस जो है इस डिवाइस का वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप स्क्रीन रिफ्रेशिंग रेट जो है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज़ के ऊपर भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा 90 हर्ट्ज़ के ऊपर भी इसको लेके जा सकते हैं। और इसका आपको सिंपली जो बैटरी है उसका यूसेज जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ अब 90 हर्ट्ज़ के ऊपर ये परफॉर्म दे रहा है तो यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ वाली परफॉर्मेंस जो है वो अब आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन पहले ऐसा लग रहा था थोड़ा सा एनिमेशंस जो है वो मसला कर रही थी इसकी, बट 90 हर्ट्ज़ के ऊपर ये आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है एनिमेशन के अंदर भी। अब हम बात करते हैं इस डिवाइस की कैमरा की। PUBG वगैरह खेलते हैं इसके ऊपर टेस्ट करते हैं प्रॉपर वे के अंदर कि ये हमें लेना चाहिए या नहीं। अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की तो यहाँ पर सिंपली आपके पास जो प्राइसिंग देखने को मिल जाती है वो मिलती है 52,500 के अराउंड। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके पास अवेलेबल है। बाकी इसका कैमरा टेस्ट करते हैं प्रॉपर वे के अंदर कि यार ये कैमरे के अंदर किस तरह का परफॉर्म करती है और इसके लेने ना लेने का हतमी फैसला हम वीडियो के एंड पे करेंगे।
ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं इस वक्त कर रहा हूँ Vivo V21 के फ्रंट कैमरे के साथ और विदाउट एलईडी फ्लैश। यहाँ पर 2 फ्लैश आपको फ्रंट साइड के ऊपर भी देखने को मिल जाती हैं। सो यार इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की और उसके बाद यहाँ पर आपने इसका कैमरा टेस्ट देखा। तो यार कैमरा टेस्ट के अंदर आप देख सकते हैं जो सिंपल से आपके मैक्रो शॉट्स देखने को मिलते हैं, जो पोर्ट्रेट शॉट इंडोर देखने को मिलते हैं, आउटडोर शॉट्स जो इसने प्रोवाइड किए वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। बट अगर आप कैमरा पर्पज़ के लिए तो यहाँ पर ये डिवाइस जो है इसने 10x का जो जूम प्रोवाइड किया वो भी काफ़ी बेहतर था और यहाँ पर जो इमेज स्टेबलाइजेशन थी वो भी काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा फ्रंट सेल्फी शूटर जो था उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और स्पॉटलाइट के अंदर जो रिजल्ट मुझे देखने मिले वो ज़्यादा अच्छे मिले। उसके अलावा जो इसका पोर्ट्रेट शॉट था वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके बैक कैमरे की टेलीफोटोज लेंस जो था उसने भी कोई आपको इश्यूज़ वगैरह प्रोवाइड नहीं किए। तो ओवरऑल एक कैमरा पैकेज ये डिवाइस आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप कैमरे के लिए जा रहे हैं तो गो अहेड, कैमरे के लिए एक अच्छी डिवाइस हो सकती है। कैमरा पर्पज़ के लिए यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया। और अगर मैं बात करूँ इसके जो माइक्रोफोन था उसके रिजल्ट्स की तो यार माइक्रोफोन ने भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिया। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी काफ़ी अच्छी मुझे देखने को मिली। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैटरी की तो यार बैटरी जो है उसको भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े साइज़ की नहीं दी गई। आपको सिंपली 4000 मिलियन पास की बैटरी है जिसकी वजह से इसका जो वेट है वो भी काफ़ी हल्का आपको देखने को मिल जाता है। और इसकी जो हैंड ग्रिप थी वो भी काफ़ी अच्छी मुझे देखने को मिली और लाइट वेट होने की वजह से एक अच्छी एक प्रीमियम लुक आपको देता है। बट अगेन द थिंग इज़ कि आप लोगों का यूज़ करने का पर्पज़ क्या है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप गेमिंग के लिए जा रहे हो तो यार गेमिंग के लिए किसी और डिवाइस की तरफ आपको देखना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल यूसेज के लिए ले रहे हो और अगर आपको कैमरा चाहिए, अगर आपको फ़ोटोग्राफ्स लेनी है तो गो अहेड, ये जो कैमरा है ये काफ़ी अच्छा आपको फ़ोटो क्लिक्स प्रोवाइड कर देता है। और अगर आप आउटडोर फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, इंडोर फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं और अगर आपको फ़ोटोग्राफी जो है वो आपका शौक बनता गया है तो ये एक अच्छी डिवाइस आप लोगों के लिए हो सकती है। तो यार यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको ऐड करता चलूँ, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि गेमिंग के जो रिज़ल्ट थे मुझे बहुत बुरे देखने को मिले। यहाँ पर जो स्मूथनेस थी वो काफ़ी कमाल की आपको देखने को मिली पबजी के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर जो जायरो सेंसर था वो भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ गेमिंग के अंदर कोई लैग वगैरह भी नहीं था, काफ़ी अच्छा स्मूथ डिस्प्ले के ऊपर आपको गेमिंग प्रोवाइड कर रही थी ये डिवाइस। बट यहाँ पर जो मेरा एक मकसद था बताने का वो ये था कि HD हाई सेटिंग्स के ऊपर यहाँ पर आप पबजी खेल सकते हैं। इसके ऊपर की सेटिंग्स के ऊपर इस डिवाइस के ऊपर आपको पबजी सपोर्ट नहीं करती, विच मीन्स कि यहाँ पर अगर आप बिल्कुल टोटली फोकस्ड हो जाते हैं गेमिंग के ऊपर तो आई थिंक कोई और डिवाइस आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी। और बाकी ये डिवाइस जो है ओवरऑल एक नॉर्मल गेमिंग के लिए, एक अच्छे कैमरे के लिए ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकती है। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कि यार आपके ख्याल से ये डिवाइस किस तरह की परफॉर्म कर रही है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।